ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार चल रहा है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इसमें 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के जीव की चर्चा है, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी और सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा यहाँ चल रही थी। उसमें पंडित टोडरमल जी ने कहा कि भाई तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, किंतु उसको सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व पंचलब्धि पूर्वक होता है। और फिर यहाँ पंचलब्धि की संक्षेप में चर्चा हमारी प्रारंभ हुई, जिसमें पंचलब्धि मतलब कौन कौन सी? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियाँ हैं। अब यहाँ अपन ने 4 लब्धियों की चर्चा कर ली है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य। यथा योग्य हमने 4 लब्धि की चर्चा की, और आज हमें करण लब्धि का प्रकरण प्रारंभ करना है कि भैया ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षयोपशम हो कि तत्व विचार हो सके, ये क्षयोपशम लब्धि है। मोह मंद हो, कषाय मंद हो, इतना मंद हो कि तत्व विचार हो सके, ये विशुद्धि लब्धि है उनमें। और जिनदेव का उपदिष्ट तत्व उसका धारण हो, वो देशना लब्धि है। और प्रायोग्य लब्धि उस तत्व का विचार हो, उस तत्व विचार के समय जो कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, पूर्व सत्ता और नवीन कर्म भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उसके संख्यात में भाग मात्र हो, और पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था जब होती है तो प्रायोग्य लब्धि वहाँ जानना चाहिए। ये जो ये बात कही करना नियोग वाली, ये केवल ज्ञान गम्य बात है, इसमें अपना कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल वैसे समझो आप इसको, जैसे मशीन में कोई चीज़ डाली, उसके बाद अंदर जो जो होता हो वो अपन को नहीं पता चल रहा, अपने सामने तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकल के आता है पैकिंग के साथ। इधर से आटा डाला, उधर से रोटी बन के आ रही है, अंदर कैसे कैसे क्या क्या 2-4 काम एक साथ चल रहे हैं वो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही समझना यहाँ प्रायोगिक लब्धि में। इधर तत्व विचार चल रहा है और ये कर्मों में इधर उथल पुथल चल रही होती है, जो केवल ज्ञान गम्य विषय है, जिनकी यहाँ जानकारी दी, जिसकी चर्चा अपन ने काफ़ी हद तक कर ली है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये प्रायोग्य लब्धि तक तो जो है अभव्य जीव भी आ सकता है, ये तत्व विचार उसको भी हो सकता है, और यहाँ सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं है प्रायोग्य लब्धि में। लेकिन जब किसी जीव को करण लब्धि हो जाए, करण लब्धि का एक समय भी हो जाए ना, तो उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा 100%। प्रायोग्य लब्धि माने स्टेशन तक आ गए, प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, ट्रेन आने वाली है, यहाँ तक प्रायोग्य लब्धि है। स्टेशन के अंदर कदम रखने से लेकर के प्लेटफॉर्म तक आना, ये प्रायोग्य लब्धि है। बाकी टिकट बुक कराने से लेके यहाँ तक की व्यवस्था को आप 6 शुद्धि देशना लगा लेना मन में। और ट्रेन आने वाली थी, अभी ट्रेन में चढ़े नहीं, यहाँ तक प्रायोगिक लब्धि। लेकिन ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन निकल गई, यहाँ से आपकी करण लब्धि शुरू हो जाती है कि अब तो गया। मैं और थोड़ा समझे, मान लो
हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवा में। हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है और अचानक कोई तकनीकी समस्या आ जाती है और सबकी जान खतरे में है, तो क्या किया जाता है? वो जो होता है ना गुब्बारा बड़ा वाला, क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट। तो पैराशूट पहनने की तैयारी चल रही होती है। तो वो तो है प्रायोग्य तैयारी पूरी, अंदर जितनी भी हवाई जहाज के अंदर चल रही है। और एक बार ऊपर से नीचे कूद गए तो अब नीचे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ऊपर जाने का चांस है वापस। इसका नाम है करण लब्धि। ऐसा समझना, मतलब करण का एक समय, पहला समय वो कूदा ही था, अब उसका नीचे पहुंचना तय। नीचे पहुंचने में जो कुछ भी होता है वो अभी अधःकरण और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के माध्यम से हम समझेंगे, लेकिन यहाँ से अधःकरण का पहला समय प्रारंभ होता है। ठीक है, अपन ने काफ़ी सारी चर्चाएं की। आज हमें चर्चा करनी है करण लब्धि की, पेज नंबर 262। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं। करण शब्द का अर्थ यहाँ पे केवल परिणाम लेना। करण माने परिणाम, करण माने कारण भी होता है। तो जो सम्यक दर्शन में कारण परिणाम है, आप उसको भी करण कह सकते हैं। ठीक है, करण माने वो निर्मल परिणाम। करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। कौन कौन से भेद हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धि सार शास्त्र में किया है, वहाँ से जानना, यहाँ संक्षेप में कहते हैं। यहाँ चूंकि सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात की ना, कि भाई ऐसा जीव सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है जो तत्व विचार कर रहा है। और कब तक सम्यक तो सन्मुख रहेगा? जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। तो सम्यक दर्शन होता है पंचलब्धि पूर्वक। इसलिए वो पंचलब्धि आखिर ये चीज क्या है, उसके विषय में संक्षेप में यहाँ पंडित टोडरमल जी ने चर्चा की है, हम इसको समझ रहे हैं। त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम हैं, वहाँ करण नाम तो परिणाम का है। त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणाम की अपेक्षा, त्रिकालवर्ती माने भूत भविष्य वर्तमान। भूतकाल में आज तक जितने भी जीवों को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हुआ, सबको हुआ है। आज तक जो भी जीव मोक्ष में गए हैं उनको कभी ना कभी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हुआ ही था। बिना प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के ना तो क्षयोपसम हो सकता है, न क्षयक हो सकता है, ना उनका मोक्ष हो सकता है। मोक्ष नहीं करे, लेकिन जितने भी जीव हैं लोक में तो सबको एक बार हुआ होगा प्रथमोपसम। नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। छूट गया है, सबके लिए नहीं है ये व्यवस्था। ये सबके लिए नहीं है। ये कहा भाई कई बार धारण करके छूट गया, इसका मतलब थोड़ा सब जीव। कुछ जीव ऐसे होंगे वर्तमान में भी जो ऐसे होंगे जिनका सम्यक दर्शन होके छूट गया हो, और जिनका सम्यक दर्शन होके छूट गया वो नियम से मोक्ष कब तक जाए, कितने टाइम में मोक्ष चले जाएंगे? पढ़ा था ना अपन ने, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र, पढ़ा था ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जिनका शेष रह जाता है, समझ में है? उनके लिए ये बात। जिनका छूट गया, हाँ, छूटे वालों का जिनका सम्यक दर्शन होके छूट गया। मतलब एक बार यदि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो गया ना, तो वहाँ निश्चित हो जाता है कि आपका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ऐसा है, निश्चित है वहाँ से। अनंतो पार कहा जाए, हाँ तो हो जाता है ना। ये तो इसका काल ही क्या, अंतर्मुहूर्त है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का काल। कितनी बार होके छूटता रहता है, बार बार। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बहुत बड़ा है। अपन ने जब पंच परावर्तन की चर्चा की तब देखा था ना, द्रव्य परावर्तन कितना बड़ा है। तो द्रव्य परावर्तन मतलब पुद्गल परावर्तन, उसका आधा भाग, ये इतना बड़ा काल है। ये भी बहुत बड़ा काल है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी। सुन में ऐसा है। कितनी चर्चा की थी अपन ने पुद्गल की, कि एक ही चीज़ वैसी की वैसी व्यवस्था दोबारा सबकी सब आ जाए। हाँ, पुद्गल परावर्तन का। समझ में? अब समझने जैसी बात क्या है, देखो, त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम है। मतलब भूतकाल में आज तक जितने भी जीवों को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हुआ, वर्तमान में जिनके प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की ये प्रक्रिया चल रही है, और जिनके करण के परिणाम की बात चल रही है केवल, है ना। और भविष्य में जितने भी जीवों को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा, उनके करण के परिणाम, सबके हिसाब से चर्चा है। अब आप देखो राजू भाई, यदि आपको सम्यक दर्शन होने वाला है ना भविष्य में, तो केवल ज्ञान में सब झलक गया पहले ही। आपके परिणामों में क्या उथल पुथल होने वाली है
कैसे कैसे कितने कितने कर्मों का क्या क्या अभाव होने वाला है, कैसे उपशम होगा, कैसे क्षय होगा, सारी प्रक्रिया वर्तमान में अनंत सिद्ध देख रहे हैं। इससे ये पता होना चाहिए हमें, इससे ये अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए कि निश्चित रूप से मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, निश्चित रूप से अंदर में ये श्रद्धा हो जानी चाहिए। त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणाम की अपेक्षा, ये 3 नाम है करण लब्धि वाले जीव, ठीक है। तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में जिनके ये 4 लब्धि हो चुकी और करण लब्धि का प्रथम समय शुरू हुआ, और ये प्रथम लब्धि करण लब्धि का प्रथम समय और अनिवृत्तिकरण वाला जो है उसका अंतिम समय, सम्यक दर्शन होने के एक समय पूर्व की बात, वहाँ तक के जो जीव हैं उन परिणामों की अपेक्षा ये कथन यहाँ पे किया जा रहा है। ये कथन पूरा केवल ज्ञान के आधार से है। केवल ज्ञान में जैसा जैसा झलका है वैसा वैसा यहाँ पे निरूपण है। हम और आप इसकी पहचान नहीं कर सकते, इसका निर्णय नहीं कर सकते, इसको वास्तव में देखा जाए तो समझने में भी सक्षम नहीं है हम, बस पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ही समझना है ना, ठीक है। अब पढ़ें आगे। देखो, सबसे पहले बात आती है अधःकरण की। पहले क्या होता है? अधःकरण, उसके बाद होता है अपूर्वकरण, उसके बाद होता है अनिवृत्तिकरण, उसके बाद होता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, ठीक है। प्रायोग्य लब्धि का अंतिम समय और अधःकरण का प्रथम समय, यहाँ से हम बात शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, प्रायोग्य लब्धि के अंतिम समय तक वहाँ तत्व विचार चल रहा था, ठीक है। यहाँ अपन ने बात की थी ना, प्रायोगिक लब्धि में क्या चल रहा था? तत्व विचार चल रहा था। देशना में जो तत्व का धारण किया उसका विचार यहाँ प्रायोगिक लब्धि में बराबर चल रहा था। इन सब का काल अंतर्मुहूर्त समझना। कितना काल? अंतर्मुहूर्त। 5 लब्धियों का काल अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त माने अंतर्मुहूर्त में भी कई भेद होते हैं राजू भाई, बहुत सारे भेद होते हैं। अभी देखो, मैंने प्रायोगिक लब्धि में बताया था जगन्य अंतर्मुहूर्त 1 समय है ना, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट में 2 समय कम, और जगन्य अंतर्मुहूर्त जो 1 समय है उसमें 1 समय और बढ़ा दो प्लस, मतलब 2 समय से लेकर के 48 मिनट में 3 समय कम, वहाँ तक सब मध्यम अंतर्मुहूर्त, ऐसा मैंने बताया था प्रायोगिक लब्धि वाले प्रवचन में ना। लेकिन ये सामान्य कथन है। जब हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से विशेष रूप से देखेंगे तो 1 समय तो कहने में आता है, सामान्य रूप से हम बोलने में कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ आप जब कर्णानुयोग की बात करते हैं, एकदम क्लियर बात करते हैं, तो वहाँ पे 1 आवली प्लस 1 समय ये जगन्य अंतर्मुहूर्त है। फिर 1 आवली प्लस 2 समय से लेकर 48 मिनट में 2 समय कम, वहाँ तक माना जाएगा मध्यम अंतर्मुहूर्त। और 48 मिनट में 1 समय कम भिन्न अंतर्मुहूर्त होता है, 2 समय कम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है, और कई बार 48 मिनट में 1 समय कम जो भिन्न मुहूर्त है ना, उसको भी उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कह दिया जाता है। यहाँ पे शब्द से अर्थ पकड़ना। अंतर्मुहूर्त मतलब मुहूर्त के जो अंदर अंदर में आता है वो अंतर्मुहूर्त है। 48 मिनट का एक मुहूर्त है, उससे कम समय, 1 समय कम, 2 समय कम, वो क्या आएगा? अंतर्मुहूर्त है, ठीक है। अब ये अंतर्मुहूर्त कहने में लग रहा है 1 समय कितना होता है? कालाणु। 1 समय मतलब कालाणु, मतलब जिसका दूसरा विभाग ना हो सके, समय की सबसे छोटी इकाई, उसका नाम 1 समय। ये आवली क्या होता है कि जघन्य युक्त असंख्यात समय को आवली कहते हैं, ये परिभाषा है। जघन्य युक्त माने असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार होते हैं, उसमें जो सबसे छोटा जघन्य असंख्यात जिसे कहा है कर्णानुयोग में, वो वाला समय है ना, उस जघन्य असंख्यात जो समय है उसको कहते हैं 1 आवली। जैसे अपने पलक झपकते हैं ना, पलक झपकने में असंख्यात समय समूह हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है 1 आवली। सामान्य से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1 आवली प्लस 1 समय, इसका नाम क्या है? जगन्य अंतर्मुहूर्त। फिर उसके ऊपर से मध्यम अंतर्मुहूर्त, असंख्यात नहीं, 1 समय में 1 आवली में असंख्यात समय आ गए। 1 आवली में ऐसा क्यों? क्या 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 कहा था परिभाषा में? जगन्य युक्त असंख्यात समयों के समूह को आवली कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 आवली में कितने समय हो गए? असंख्यात समय। क्लियर? इस शब्दों का बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे कई शब्दों में संख्यात आएगा, कई शब्दों में असंख्यात आएगा, कई शब्दों में अनंत आएगा। कहाँ संख्यात लगाना, कहाँ असंख्यात लगाना, कहाँ अनंत लगाना, ये बहुत
ध्यान रखने का विषय है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो अपन अभी समझेंगे एक एक चीज़ को। तो अभी मैंने ये अंतर्मुहूर्त समझा दिया है ना। अब परिभाषा पढ़ते हैं अधःकरण की। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो वह अधःकरण है। लब्धि सार गाथा 35 से ये परिभाषा ली गई है। पहले और पिछले एक ही बात हुई। हाँ एक ही बात हुई। नहीं, अलग अलग बात है, मैं अभी बताऊंगा। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हों और उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हों, इस प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण जानना। देखो, जिस प्रकार पहले माने स्टार्टिंग में ना, पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, मतलब अधःकरण प्रवृत्ति का पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, यहाँ से लगाना है, ठीक है। इसमें पहले और पिछले और पहले, आगे पीछे के जो परिणाम, पहले पिछले मतलब आगे पीछे के परिणाम सब समान हो, वो क्या है? अधःकरण। जैसे किसी जीव के, अब यहाँ केवल एक जीव नहीं, कंपैरिजन में त्रिकालवर्ती जीवों को लेना। पहले जिनके प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हुआ है उनका अधःकरण का समय लगा लो, भविष्य में जिनके प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा उनका भी अधःकरण समय लगा लो, अपना भी जब भी अपन को होगा अधःकरण का समय चल रहा है, ठीक है। अब जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ते गए, ठीक है। प्रायोग्य लब्धि का अनंत लास्ट टाइम है ना, अंत समय, वहाँ से फिर जब ये परिणाम करण लब्धि रूप हुए, परिणाम इतने निर्मल हो गए, तत्व विचार करते करते आत्मा का उपयोग तद्रूप होने लगा। आत्म रूप में क्या लिखा था, लाइन पढ़ी थी ना अपन ने, क्या लाइन पढ़ी थी कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए, ठीक है ना। इतना तद्रूप हो जाए कि दूसरा कोई आवाज़ भी दे तो पता नहीं चले, खोए हुए हैं जैसे, उसी में मंथन चल रहा है अंदर ही अंदर, वो आत्मा में उपयोग को तद्रूप कर लिया उसने, है ना। यहाँ परिणाम शुरू हुआ है क्या, किसका? करण लब्धि का, ठीक है। अब करण लब्धि का प्रथम समय, द्वितीय समय, तृतीय समय, विशुद्धि कितनी बढ़ रही है? अनंत गुनी। जब भी बात विशुद्धि की आए, फल की बात आए, कर्मों के फल की बात आए, वहाँ अनंत शब्द का प्रयोग है। तो अनंत गुणी विशुद्धि क्या हो रही है? बढ़ रही है। पश्चात समय समय अनंत विशुद्धता से बढ़ते गए, ठीक है। पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित परिणाम थे और दूसरे समय में विशुद्धि बढ़ी, तीसरे समय में और बढ़ी, चौथे समय में और बढ़ी, ऐसे विशुद्धता बढ़ती गई। उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किसी अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो जाए और समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते हुए, इस प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण जानना। अब देखो समझना क्या है यहाँ अधः प्रवृत्ति में, जैसे किसी जीव का अधः प्रवृत्तिकरण वाला काल चल रहा है, उसके प्रथम समय में अल्प विशुद्धता रूप परिणाम थे, द्वितीय समय में विशुद्धता बढ़ गई, जैसे जैसे वह उपयोग तद्रूप कर रहा है ना, विशुद्धता बढ़ रही है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। अब यहाँ पे एक और दूसरा जीव, अब जैसे मुझे सम्यक दर्शन होने वाला है, मेरा अधःकरण का काल चल रहा है, ये समझो, है ना। तो मेरे को पहला समय हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, है ना। पांचवें समय रूप में विशुद्धि कितनी? पहले समय से अनंत अनंत गुणी बढ़ती गई। अब यहाँ किसी जीव का अधःकरण का काल प्रारंभ हो रहा है मुझसे 5 समय पहले पीछे, और जितनी विशुद्धि मुझे 5 समय में हुई है इतनी इसको पहले समय में ही हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, वो इसी का नाम अधःकरण है। समझ में? अधःकरण मतलब जहां तक परिणामों को पकड़ा जा सके पीछे वाले के द्वारा, इसको अधःकरण नाम से जाना जाता है। मतलब जितनी विशुद्धता आत्मा में आपको 5 समय में हुई, 10 समय में हुई, 15 समय में हुई, किसी अन्य पिछले जीव को, पुराने वाले जीव को, नए वाले जीव को, बाद वाले जीव को उतनी विशुद्धता
और कम समय में हो जाती है, मतलब उतनी विशुद्धता को वो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, इसका नाम अधःकरण है। और जहां तक नहीं पकड़ पाए, समझ में आया, वहां से आपका अपूर्वकरण शुरू हो जाएगा, ऐसा मान लो। मतलब ये समझना, दो वाला जीव भिन्न, आप भिन्न, वो जीव आपके समय क्यों पकड़ेगा? पकड़ मेरे समय को नहीं पकड़ रहा है, यहाँ विशुद्धता की बात चल रही है कि जितनी विशुद्धता आपको 10 समय में हुई है ना, उतनी विशुद्धता उसका पुरुषार्थ इतना था कि उसको एक समय में हो गई है ना, और केवल ज्ञान में ये बात झलक रही है, इसलिए इसको अधःकरण का नाम दिया, समझ में आया। और जहां अब ये त्रिकालवर्ती मतलब भविष्य में अनंत काल समझ लेना भविष्य का, जहां तक अनंत काल में कोई भी जीव किसी अन्य जीव के परिणाम को नहीं पकड़ पाए, उसमें समझ में आया, उस समय में वो विशुद्धता वाला परिणाम, वहां से अपूर्वकरण शुरू हो जाता है। मैं क्या शुरू हो जाता है? अपूर्वकरण, कि भाई इतनी विशुद्धि आपको प्राप्त हो गई है कि अब आपके पीछे वाला उसको उतनी विशुद्धता कम समय में प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसका नाम क्या है? अपूर्वकरण की बहुत अभी चर्चा करेंगे, अधःकरण को अपन पूरा समझते हैं। कंपैरिजन क्यों है वो पिछले जीव का और पहले जीव से? कंपैरिजन में बताता हूँ क्यों है। देखो आप समझो, जैसे क्योंकि परिणाम कितने निर्मल हैं ये जानने के लिए कंपैरिजन बहुत जरूरी है। कभी भी आप, हाँ आपके अलग उसके अलग, बिल्कुल उसके अलग, तभी तो। अब जैसे मान लो अपन की भैया ये अच्छा गाता है, अच्छा किससे अच्छा गाता है? अच्छा गाता है, आप किस लेवल पे, किस बेसिक पे आप अच्छा गाता है कहोगे? मुझसे अच्छा गाता है कि इससे अच्छा गाता है? कुछ ना कुछ कंपैरिजन करना, बिना कंपैरिजन की आप कोई बात कह नहीं सकते ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा किससे इंटेलिजेंट है? क्यों? इससे इंटेलिजेंट भी लड़के पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये आपने इंटेलिजेंट जो कहा वो किसकी अपेक्षा से कहा कि नहीं ये इतना नहीं है, ये इंटेलिजेंट हुआ कि नहीं हुआ? कंपैरिजन, बिना कंपैरिजन के आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ माप की बात चल रही है ना, विशुद्धता की परिणामों की माप। ये कर्णा-नियोग का विषय है, ये कर्णा-नियोग में पूरा माप का काम चलता है। तो माप करना है तो माप करने के लिए दूसरी चीज चाहिए कि नहीं सामने? क्लियर है? तो इसलिए ये कंपैरिजन है, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके सम्यक दर्शन से, दूर दूर तक। और सुनो, ये जो करण लब्धि की चर्चा है ना, ये करण लब्धि की चर्चा तत्व विचार में नहीं आती। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्षयोपम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, ये सारी चर्चा करण लब्धि, ये पंच लब्धि की चर्चा, इसका नाम तत्व विचार नहीं है। ये तो करना नियोग का विषय, ये अप्रयोजन बुद्ध विषय है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये चूंकि उपयोग को सूक्ष्म करता है, इसकी चर्चा करते समय ये समझ लेना कि कर्मों की हानि हो रही है। ये जो कर्मों का उदय है ना, अनुभाग, उस अनुभाग को ये असंख्यात गुणा घात करता है, संख्यात गुणा कितना, संख्यात विभाग घात करता है उसको, अनुभाग को ये ना। मतलब वो कर्म जो पूर्व के बंधे हुए ना, जब ऐसी चर्चा चलती है ना, वो हीन पड़ने लगते, हीन होकर के उदय में आते। तो बहुत लाभ है इसका देखा जाए तो, करना नहीं हो। और इतना उपयोग सूक्ष्म होना कि आपका उपयोग बिल्कुल उसमें लगा रहे, और जब वो इस कर्मों में वहाँ भी जो उथल पुथल चल रही है हमको पता नहीं चलता, केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। तो ऐसा नहीं, कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता। आपको नहीं सम्यक दर्शन में कारण नहीं, मैं तो सम्यक दर्शन में कारण, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भले कारण ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ इसका फल है आपके यहाँ। हमें उसकी फल की महिमा नहीं है, ना हमें पुण्य की महिमा है, ना पाप के से कोई द्वेष है, कुछ नहीं है हमें, लेकिन उस बात को समझने की क्या हो रहा है। क्लियर है? अब देखो, अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, उसके द्वितीय तृतीय समय में परिणाम जैसे हो वैसे किसी अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, समय समय अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ते हो, इसका नाम अधःकरण प्रवृत्ति जानना। अब देखो और समझ लेते हैं इस अधःकरण को, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम। जैसे मान लो राजू भाई, अपन ने कई बार जीवन में देखा होगा संसार में क्या होता है, जैसे किसी को बस पकड़नी है, और कई बार लोगों को सो के याद आती है कि यार अपन को निकलना था, लेट हो गए नहाने में धोने में, और बस निकल गई। अब क्या होता है, कई बार मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो हम बस पकड़ने की कोशिश करते हैं, कार से जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। कई बार अरे अभी अभी निकली है, आप वहाँ तक मिल जाएगी आपको, पेट्रोल पंप के आगे निकली होगी अभी, तो बोलते कि नहीं बोलते, अरे अभी तो पेट्रोल पंप तक पहुँची होगी, पकड़ लो, जाओ 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 पकड़ लो। तो मोटरसाइकिल से कभी स्पीड में लेके जाते हैं गाड़ी को, कभी कार से, तो हम उस बस को पकड़ते हैं। अब इतनी दूरी पे है बस, जहाँ तक आप उसको पकड़ सकते हैं जल्दी,
उदाहरण समझना, कहीं ऐसा नहीं अपन ग्वालियर तक ही पहुंच जाए, ग्वालियर की बस पकड़ते पकड़ते। जहाँ तक आपको लगे हाँ भाई अभी 10-15 मिनट पहले निकली है, थोड़ा अगर गाड़ी तेज चलाएंगे तो हम 2-4 किलोमीटर पे उसको पकड़ सकते हैं, 10 किलोमीटर तक पकड़ने नहीं जाना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है। तो जब जहाँ तक वो बस को पकड़ सकता है वहाँ तक तो अधःकरण, और जहाँ ऐसा लगे नहीं अब नहीं पकड़ पाएंगे, निकल गई आगे, तो क्या है? अपूर्वकरण। ये याद आया थोड़ा बहुत, अभी कुछ दिन पहले का समय याद आ गया। मैं घर गया था ना, लास्ट टाइम घर गया था, कहाँ गया था? PhD के लिए मुरादाबाद गया था मीटिंग के लिए। तो यहाँ से शांता जी मुझे मोटरसाइकिल से छोड़ने गए थे, बंदावासी। शांता जी गोविंद राज जी गए थे। तो आपने मुझे फ़ोन किया था कि भाई बस यहाँ से अभी अभी निकली है, आप पकड़ लोगे, लेकिन तब तक बस हमारे आगे से निकल चुकी थी। तो मैंने क्या कहा था कि बस तब तक इतनी निकल चुकी है कि उसको पकड़ना पॉसिबल नहीं था। ये इसी का नाम अपूर्वकरण है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना है। अब और देखो, थोड़ा और समझते हैं अपन इसको, अधःकरण को। करण लब्धि का प्रथम समय अधःकरण है ना, ये सब अंतर्मुहूर्त का काल है सबका। ये क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, फिर अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 7 हो गई, है ना। सातों चीज़ों का टाइम अंतर्मुहूर्त, और ये एक समय में सातों के साथ नहीं हो सकते। हाँ, एक समय समय भेद है। अब अंतर्मुहूर्त में ये, अब इन सातों का मिलाकर के भी काल अंतर्मुहूर्त ही है। समझ में है कि नहीं है? अंतर्मुहूर्त का काल सातों का, और सातों को मिलाकर के भी काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अल्लाह अंतर्मुहूर्त में समय भेद लगाना आप, ये एक एक समय की चर्चा है, एक एक समय में खेल हो रहा है, बहुत स्पीड में काम हो रहा है, पता नहीं चलता। बिल्कुल जैसे मैंने बताया था ना, कागज का पूरा डेला और सुई घुसाई, उसका स्लो मोशन लगाया तो आधा 1 घंटा लग जाए अपन को देखते देखते। तो बिल्कुल वैसा समझना, बहुत सूक्ष्म समय है, और उसमें भेद होते जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। फिर से, किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए। यहाँ प्रथम समय के परिणाम उसकी योग्यता अनुसार अल्प विशुद्धता सहित हुए हैं। पश्चात समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए। अनंत गुनी विशुद्धता समय समय पर उसके बढ़ रही है, और उसके द्वितीय, तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किसी अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो जाए। समझ में आया? मतलब कोई भी जीव हो सकता है, दूसरा जीव कोई भी ना, भूतकाल में भी आज तक जितने जीव हुए ना, उनके जीवों के सबके अधःकरण के परिणाम लगा लो यहाँ पे। वर्तमान में जिनके होना है उनका लगा लो, भविष्य में जितने अनंत जीव हैं जो मोक्ष जाने वाले हैं, जिनको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होने वाला है, उन सबके अधःकरण परिणामों को ऑलरेडी गिन लिया यहाँ पे, और उस परिणाम के हिसाब से यह चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा बताई? मैथमेटिक्स में इस तरह से एक लगा करके सूत्र लगा दिया, एक तरह का, ये समझ लो आप कि भैया जहाँ तक पीछे वाला जीव कवर कर ले वहाँ तक तो अधःकरण जानना, और जहाँ वो कवर नहीं कर पाए उसके आगे अपूर्वकरण। अपूर्व माने नया परिणाम, अपूर्व माने अपूर्व, नया, उसकी भी चर्चा आएगी अभी। हाथ से निकल गया मतलब पीछे वाला नहीं कैच कर पाया उसको, ऐसा। अब देखो यहाँ पे प्रति समय विशुद्धि बढ़ रही है एक तरीके से, और आप इसको समझ सकते हो जैसे मान लो किसी क्लास में कोई पढ़ता है ना, स्कूल में पढ़ रहे हैं अपन, तो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी, जो अब 7वीं कक्षा के विद्यार्थी में एडमिशन हुआ, तो हम कई बार सोचते हैं भैया 1 महीने बाद एडमिशन लिया या 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो कई बार एडमिशन ले लिया जाता है। भले कुछ कोर्स पढ़ा दिया तो अभी टीचर कई बार क्या कहते हुए दिखाई देते, अरे 4-5 दिन की पढ़ाई हुई है, अभी तो वो इतना तो वो कवर कर लेगा। ये जो बात है ना, कवर कर लेगा, ये जहाँ तक ये कवर कर लेगा इसका नाम क्या है? अधःकरण। और जहाँ शिक्षक कह दे भैया कोर्स तो बहुत पढ़ा दिया, अब एडमिशन लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्स कवर नहीं कर पाएगा, इसका नाम क्या है? वो एक ही कक्षा की बात चल रही है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं गया, अभी एक ही कक्षा की बात चल रही है। लेकिन यहाँ बात क्या थी कि भाई ये बच्चे पढ़ चुके, इनकी विशुद्धता बढ़ गई, इतनी विशुद्धता इनकी बढ़ गई है, इतनी शिक्षा इन्होंने ग्रहण कर ली है। अब जब हम इस बच्चे को लेते हैं तो ये इनको कवर नहीं कर पाएगा, इसका नाम तो क्या है? अपूर्वकरण।
लेकिन अभी 2-4 दिन हुए, 8-10 दिन हुए, 10 दिन हुए, उतनी शिक्षा, तो भी उनकी विशुद्धि कितनी है, बढ़ गई ना। क्यों? उन्होंने पहले पढ़ लिया, दूसरा वाला अभी आया है, लेकिन फिर भी शिक्षक को विश्वास है। शिक्षक क्या कह रहा है कि हाँ भले 10 दिन हो गए, इतना पढ़ा दिया, लेकिन ये कवर कर लेगा, इनके बराबर पहुंच जाएगा। और मैं 10 दिन बाद एडमिशन ले रहा है, 1 महीने बाद एडमिशन ले रहा है, लेकिन इनके बराबर पहुंच जाएगा। इसका नाम क्या है? अध्ययकरण। अब समझ में आ गया? ये अध्ययकरण की चर्चा है। अब अध्ययकरण के बाद अपूर्वकरण। पढ़े अपूर्वकरण? देखो अभी अपन ने अध्ययकरण लिया, अपूर्वकरण तो मैंने अभी बताया है, अभी परिभाषा अपूर्वकरण की और है। देखो, जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते। तथा यहाँ अध्ययकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अन्य जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि उसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हो, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्वकरण जानना। ये डेफिनेशन दी है यहाँ पंडित टोडरमल जी ने। लब्धि सार की गाथा है 36 नंबर और 51 नंबर, और धवला में पहला खंड 9वां अध्याय और 8 से 4 जो भी इसमें सूत्र दिए हैं, गाथा दिए, वहाँ की इसमें चर्चा दी हुई है। उस रेफरेंस के साथ पंडित टोडरमल जी यहाँ पे ये विषय लिख रहे हैं। पढ़ते हैं, देखो। जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, ठीक है। इधर क्या था? पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, वहाँ अधिकरण। यहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, ठीक है, समान नहीं है, मतलब प्रति समय जो परिणाम हो रहे हैं ना वो समान नहीं है, वो अपूर्वकरण है। प्रति समय परिणाम कुछ अपूर्व भी होते हैं, वो क्या है? अपूर्वकरण। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समय में नहीं होते। मतलब इस करण के परिणाम जैसे पहले समय के जिस तरह के परिणाम है, जिस जाति के परिणाम है, जितनी विशुद्धता है, निर्मलता है, पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समय में नहीं होते, और द्वितीय समय वाले के वो तृतीय समय में वैसे परिणाम नहीं होंगे द्वितीय जैसे, ठीक है, बढ़ते ही होते हैं, ये अपूर्व ही होते हैं प्रति समय। तथा यहाँ अधःकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं, अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। पहले समय के परिणाम समझ में, मतलब मान लो मेरा अपूर्वकरण चल रहा है, यहीं से अपन परिभाषा को समझते हैं। मेरा अपूर्वकरण का समय शुरू हो गया, पहला समय शुरू करना हो गया। पहले समय में जितनी विशुद्धता है ना, दूसरे समय में उसकी विशुद्धता अनंत गुनी बढ़ गई, ठीक है ना। अब ये परिणाम कभी भी समान नहीं होंगे, मतलब समझे, वो कैटेगरी, परिणाम की वो कैटेगरी, निर्मलता विशुद्धता सहित तो बढ़ रही है, लेकिन जाति भी उसमें परिणाम में अंतर करती है। जैसे समझो आप 7वीं क्लास है, पुराना बच्चा, नए बच्चा, या किसी का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, विशुद्धता में अंतर हो गया, लेकिन वो 7वीं कक्षा के कोर्स के माध्यम से ही उसका नाप है। अब 8वीं कक्षा को ले लो, तो 7वीं कक्षा में जो सबसे अच्छा मॉनिटर है ना, 8वीं कक्षा का जो मिनिमम वाला बच्चा है, उसकी 7वीं कक्षा के मॉनिटर से भी ज़्यादा बुद्धि मानी जाएगी, विशुद्धता मानी जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ कैटेगरी चेंज हो गई परिणाम की उस तरह की। यहाँ परिणाम अपूर्व, इसलिए कहा उसको क्या है? अपूर्व कर, ठीक है। और समझेंगे अपन। पहले और पिछले के समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो। समानता की बात नहीं है, कुछ अपूर्व बात है। अध्ययकरण में समान है, भले विशुद्धता सहित हो रहे, लेकिन वो परिणाम समान चल रहे हैं। यहाँ पे वो परिणाम समान नहीं है, यहाँ पे उसमें चेंज है, विशुद्धता और बढ़ रही है। उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। तथा अध्ययकरणवत, अध्ययकरण की तरह जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं, अधिक इन विशुद्धता सहित भी होते हैं। त्रिकालवर्ती जीवों के,
ठीक है, अपूर्व करण का पहला समय शुरू हो गया। तो जिन जिन जीवों का हो रहा है, हुआ है, होगा अपूर्व करण का पहला समय, मात्र पहले समय की चर्चा करेंगे। पहले समय के परिणाम उनके समान भी हो सकते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी हो सकते हैं। केवल पहले समय की बात है, यहाँ द्वितीय आदि समूह की वो चर्चा नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, कवर नहीं कर पाएगा। पहले समय में जो परिणाम हुए वो समान भी हो सकते हैं, अधिक हीन विशुद्धता सहित भी हो सकते हैं। यहाँ केवल पहले समय की बात है। बिल्कुल जैसे 7वीं कक्षा में कहा ना, 7वीं कक्षा के बच्चे किसी के कम ज़्यादा क्षम रहता है ना, तो किसी को ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, किसी को कम, लेकिन 8वीं कक्षा वाला उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझ में आया? इतनी बात समझा रहे हैं। विशुद्धता सहित भी होते, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। समझ में आया? यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी अधय करण वाले जीव के, या समझ लो अपूर्व करण में जो पहला समय है ना, उसमें जो उत्कृष्ट परिणाम रहेंगे जिस किसी भी जीव के, पहले समय में भी सब जीवों के समान अधिक हीन विशुद्धता सहित है, उसमें जिसके सबसे अच्छे परिणाम होंगे उसके द्वितीय समय वाले के जो सबसे जघन्य परिणाम वाला जीव रहेगा ना, हाँ, उससे ऊपर वाला है। द्वितीयादि समय वाला की विशुद्धता उससे भी अनंत गुणी होगी ही होगी, ऐसा, ठीक है, अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या समान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्वी होते हैं। इस प्रकार अपूर्व करण जाना, मतलब द्वितीय समय वाले के तृतीय समय वाले परिणाम नहीं रहेंगे, तृतीय समय वाले के चतुर्थ वाले, हाँ, द्वितीय समय वाले का अपूर्व करण वाला चल रहा हो और दूसरा कोई जीव पहले पिछले वाला हो, नया जीव जो नया अपूर्व करण हुआ है, उसके द्वितीय समय में किसी अन्य जीव के द्वितीय समय के परिणामों से हीन अधिक विशुद्धता हो सकती है, लेकिन तृतीय समय की विशुद्धता के बराबर नहीं होगी। समझ में आया? आप एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे अपन ने पढ़ा था ना इसमें पहले, निगोदिया जीव को कितना क्षयोपशम होता है, अक्षर के अनंत में भाग, फिर एक इंद्रिय, निगोदिया एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, है ना, असंगी संगी। अब आप मान लो राजू भाई, 3 इंद्रिय जीव को, 3 इंद्रिय जीव में सूंघने की शक्ति हो गई, है ना, नाक है, घ्राण इंद्रिय है, सूंघने की शक्ति हो गई, उसका जितना क्षयोपशम है ना, 3 इंद्रिय जीव का ज्ञान का क्षयोपशम जितना है, अब ऐसा नहीं सब चींटियों का एक जैसा ही हो, सब चींटियों की सूंघने की शक्ति एक जैसी हो, उनके ज्ञान का क्षयोपशम सबका एक जैसा हो, मनुष्यों में भी नहीं रहता, कम ज़्यादा रहता है सबका। तो अनंत चींटियों को ले लो इकट्ठे, अनंत चींटियों में सबसे अच्छा क्षयोपशम जिस चींटी का है, सबसे अच्छा क्षयोपशम जिस चींटी का है ना, चींटियों में सबसे अच्छा, 3 इंद्रिय जीवों में सबसे अच्छा क्षयोपशम जिस चींटी का है, 4 इंद्रिय जो मच्छर है उसमें जो सबसे कम क्षयोपशम वाला है, वो 3 इंद्रिय जीव के सबसे उत्कृष्ट वाले से उसके ज़्यादा क्षयोपशम पाया जाए। ये समझना है, चींटी अकेली 3 इंद्रिय नहीं होती, 3 इंद्रिय के कई जीव होते हैं, मच्छर अकेला 4 इंद्रिय नहीं है, 4 इंद्रिय के कई जीव होते हैं। तो 3 इंद्रिय के जितने भी जीव हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट क्षयोपशम जिस जीव का है, और 4 इंद्रिय के जितने भी जीव हैं उसमें सबसे कम क्षयोपशम जिस जीव का है, फिर भी 3 इंद्रिय वाले सबसे उत्कृष्ट जीव के क्षयोपशम से 4 इंद्रिय वाले का सबसे निकृष्ट क्षयोपशम उससे अधिक है, अनंत गुना अधिक है। इस तरह से अपन को समझना चाहिए। क्लियर हो रहा है? ऐसे यहाँ पहले समय के परिणाम में अपूर्व करण का पहले समय का परिणाम वाला जीव और बाद में जिसको अपूर्व करण का प्रथम समय प्रारंभ हुआ, तो पहले समय के परिणाम अल्प अधिक विशुद्धता सहित हो सकते हैं, समान असमान हो सकते हैं, लेकिन द्वितीय समय बराबर विशुद्ध परिणाम नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। तो जहां तक 5 समय 4 समय 6 समय तक ले रहा है उतने विशुद्ध पहले समय में ही हो रहे हैं, तो अधय करण, फिर वो अपूर्व नहीं कहा जाएगा। और जहां तक वो किसी दूसरे समय को कवर ना कर पाए, पहला समय वाला, वो अपूर्व करण। अपूर्व करण क्लियर हो गया? ऊपर के समय वालों के परिणाम समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व करण जानना चाहिए। अपूर्व करण क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? इजी है, इसको समझने में भी बहुत टाइम लगा मुझे, लेकिन अभी कितना इजी हो गया। अब देखो, अनिवृत्तिकरण पढ़े, तीनों परिणाम में एक दिन में क्लियर कर रहा हूं। अनिवृत्तिकरण तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अनिवृत्ति, अनिवृत्ति, अ नहीं है, निवृत्ति जिनके निवृत्ति नहीं है, ऐसा समझ में?
जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अब निर्वृत्ति का अर्थ करें, निर्वृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। परस्पर भेद इसका नाम निवृत्ति और अभेद उसका नाम अनिवृत्ति। परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जान। यहाँ सबके समान है, सबके समान। अनिवृत्तिकरण का पहला समय शुरू हुआ तो जितने भी अनिवृत्तिकरण वाले जीव हैं भूत भविष्य वर्तमान में, उन सबके पहले समय के परिणाम समान, दूसरे समय के परिणाम समान। पहले समय और दूसरे समय के परिणाम तो असमान ही रहेंगे, लेकिन पहले समय के परिणाम सबके समान, दूसरे समय के परिणाम सबके समान, तीसरे समय के परिणाम सबके समान। इस तरह से अनिवृत्तिकरण इतना ईजी है ना, एकदम क्लियर। सबके परिणाम समान होते हैं। द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। ये पक्का है। क्यों? क्योंकि प्रति समय विशुद्धता तो जैसे जैसे आत्मा में उपयोग तद्रूप होता है, अधःकरण के प्रथम समय से ही विशुद्धता तो द्वितीयादि समयों में अनंत गुणा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी देखना अधःकरण, फिर अधःकरण, अंतर्मुहूर्त का काल है। अधःकरण के बाद जहाँ तक परिणाम कवर नहीं कर पाए पीछे वाला, वहाँ से अपूर्वकरण शुरू हो जाता है। उसके बाद जब अनिवृत्तिकरण शुरू होता है तो वो अंतर्मुहूर्त का काल है। उसके बाद समझना कि अब इसको सम्यक दर्शन होने ही वाला है। अब ये जो मिथ्यात्वादी जो प्रकृतियाँ हैं, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, इनका क्या क्या कैसे कैसे उपशम होता है, इसकी चर्चा भी यहाँ आएगी। अनिवृत्ति वाला समय अपूर्व के बाद कौन सी स्टेज पे चालू रहता है? यहाँ जैसे अधिकरण में पकड़ नहीं पाया तो अपूर्वकरण है। अनिवृत्तिकरण में ऐसे समझना, अनिवृत्तिकरण में वो कैसे अंतर पड़ता है ना, इसकी चर्चा यहाँ पीछे आने वाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो उसके जिस तरह के परिणाम होंगे अनिवृत्तिकरण के परिणाम, उसमें वो कर्मों का उपशम करने के लिए, निर्जरा करने के लिए जो तैयारी होती है, समझ में, उस तैयारी की चर्चा यहाँ आगे आने वाली है। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि अनिवृत्तिकरण के परिणाम कहाँ से समझना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी ये इस प्रकार 3 करण जानना। अब इसमें अधःकरण में जो ये परिणामों की चर्चा तो हो गई कि परिणामों के आधार से अंदर में कैसा क्या चल रहा है, जीव के परिणाम कैसे। अब कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे कि उस अधःकरण के परिणामों के काल में कर्मों में क्या क्या घटित होता है, अपूर्वकरण के काल में क्या घटित होता है, अनिवृत्ति के काल में क्या घटित होता है। तो इससे हमें ये सारी बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।